पूस की रात। देखो पाठ का नाम क्या है, पूस की रात। ये बता चुके हैं पूस क्या है। साल भर में एक जो महीना आता है पूस का महीना वो है, और इस महीना में क्या होता है, साल भर में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ता है। देह अकड़ा देने वाला ठंडा, देह को जमा देने वाला ठंडा पड़ता है। किस महीने में, पूस के महीने में। किस महीने में, पूस के महीने में। और इसी महीना के ऊपर ये क्या है, चैप्टर है। समझ गया। चलो, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है। हल्कू ने, किसने, हल्कू। देखो हल्कू क्या रहता है, गांव का किसान रहता है। समझ गया। तो हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, स्त्री यानी अपनी पत्नी से कहा सहना आया है। कौन आया है, सहना आया है। लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा जो रुपए रखे हैं वो लाओ उसे दे दूँ। किसे, सहना को। किसी तरह गला तो छूटे, किसी तरह गला तो छूटे। ये पैसों के लिए क्या कर रहा था सहना, बार बार क्या कर रहा था, तंग कर रहा था। इसलिए हल्कू ने कहा वो अपनी पत्नी से कि जो रुपए रखे वो लाओ, इसे दे दूँ। किसी तरह क्या छूटे, गला छूटे, इससे छुटकारा, इससे पीछा छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी क्या लगा रही थी, झाड़ू। देखो मुन्नी क्या लगा रही थी, झाड़ू। झाड़ू यानी घर आंगन में साफ कर रही थी। पीछे फिर कर बोली, और झाड़ू लगाते लगाते ना मुंह घुमा के बोलती है। उस वैसे बोली 3 ही तो रुपए है। कितने रुपए हैं, 3 ही तो रुपए है। दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। 3 ही तो रुपए है। कितने रुपए थे, 3 रुपए थे। और ये कहा 3 ही तो रुपए है, अगर दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा। कौन चीज, कम्बल कहाँ से आएगा। कम्बल का मतलब कौन चीज, ओढ़ना, या इसको कहते हैं कंबल, जो जाड़ा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं 3 ही तो रुपए है, इसे भी सहना को दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे, कंबल कहाँ से खरीदोगे। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। माघ पूस की जो रात है, माघ और पूस ये दोनों क्या है, महीना ही है। अगहन पूस माघ, पूस माघ सब इस महीने में रात, इस माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, यानी ठंडी में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे। कह रहा है सहना को कह दो फसल जब कटेगी, फसल जब हो जाएगा, उपजा जब हो जाएगा तब रुपए दे देंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। हल्कू जो है एक समय के लिए एकदम अनिश्चित दशा में, कुछ भी न सोचा रहा हो, उस स्थिति में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। पूस सिर पर क्या हुआ, आ गया, यानी पूस का महीना आ गया। कमल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, है ना। कमल के बिना वो, है ना, कमल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, यानी खेती उती चौड़ी बारी। समझ गया। मगर सहना मानेगा नहीं, लेकिन ये अपने मन में सोचता है, हल्कू मन में सोचता है, लेकिन रुपए नहीं देंगे तो सहना मानेगा नहीं। घुड़किया जमावेगा। क्या जमावेगा, घुड़किया, हुरुक हुरुक के बोलने आएगा, है ना। गालियाँ देगा, धमकी देगा, क्या देगा, गालियाँ भी देगा। बला से जाड़े मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। कैसी बला से, जो पूस के महीना में जाड़ पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा, उस ठंडा में जाड़ से मर जाएंगे, है ना, जाड़ से मर जाएंगे। बला से सर क्या, बला सर से क्या हो जाएगी, मर जाएंगे। कैसी दे दी एकरा, मर जाओगी तो सिर से कथी होती, मुसीबत खत्म हो जाती। मर जाती तो मुसीबत खत्म नहीं हो जाएगा। समझ गया ना। तो क्या रुपया इसको दे देते हैं, है ना। जाड़ से मर जाएंगे कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो सिर से कथी होगा, सारा मुसीबत खत्म है। जब तक जिंदा है क्या है, मुसीबतें हैं। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, है ना। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को क्या करता था, हल्कू को
झूठ सिद्ध करता था। नाम क्या है? हल्कू। नाम क्या है? हल्कू। हल्कू यानी जो हल्का हो, है ना। इसके सिर पर कितना मुसीबत है? बहुत भारी मुसीबत है। तो वही है जो नाम को झूठ सिद्ध करता हो। स्त्री के समीप आ गया, यानी उस अपने पत्नी के समीप आ गया और खुशामद करके बोला और मना के प्यार दुलार से बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। कैसे? ला रुपया दे दे, कथी होती? गला तो छूटती, यानी पीछा तो छूटत, है ना। कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। कैसे? कमल के लिए, यानी कम्बल खरीदे के लिए कोई दूसरा उपाय सोचम। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। मुन्नी जो है इसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली। मुन्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी। किसकी? हल्कू की। तो मुन्नी जो है उसके पास से दूर हट गई, हल्कू के पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए, क्या ना, पति पर आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय। कैसे? कर चुके दूसरा उपाय। कैसे? दूसरा उपाय कथी होते हैं? दूसरा उपाय होता है, जरा सुनू कौन उपाय करोगे। कैसे? जरा हमू सुने चाहिए कौन दूसरा उपाय करम, है ना। कहाँ से कम्बल खरीदम? कोई खैरात दे देगा कम्बल? कैसे? कोई फ्री में कम्बल दे देते हैं कम्बल। न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। ये पत्नी एकर कैसे? न जाने इस सहना के जे है कतेक रुपया हल्कू पर बाकी है कि कितनो सधावे छी सधिए न रहल है। तो वह कैसे? चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, है ना। ये मुन्नी कहती है, उसकी पत्नी कहती है हल्कू को कि मैं कहती हूँ, है ना, तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते। यानी हल्कू जो सहना की खेती करता था, खेती लिया था, इकरा खेती करना ही छोड़ क्यों नहीं देते, है ना। मरमर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, है ना। कैसे? मरमर के काम करो। खेत में बहुत मेहनत से ना काम करे पड़ते है। अब ना लगे ट्रैक्टर आ गए, बहुत कुछ आ गई। पहले टोटल के टोटल मेहनत तोरा कथी से करे के होता, शरीर से करे के होती, समझ ले कि ना। हाँ, तो वह कैसे? मरमर के काम करो, धूप में, सब कुछ में, जाड़ा में, गर्मी में, हर बारिश में मरमर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, और उपजा हो तो कथी खेते वाला ले ले। चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। कैसी? उबई तो उपजो दे, है ना। आ फिर बाकी के बाकी रह जाए। कथी? बाकी चुकावे के लिए ही हमनी सबके जन्म होले हैं। पेट के लिए मजदूरी करो, और पेट के लिए कथी करो? इधर चुकाओ कथी सब सहना का, और पेट के लिए यानी खाने के लिए क्या करो? अलग से मजदूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, यानी ऐसन खेती से बिना खेती के कथी। अच्छा, ऐसन खेती करे से कोई फायदा ना। मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। एक अपन पत्नी कहे मैं रुपए नहीं दूंगी नहीं दूंगी, हम रुपया न देबै न देबै। के कर? सहना के। हल्कू उदास होकर बोला। हल्कू क्या होकर के बोला? उदास होकर के बोला। तो क्या गाली खाऊं? हल्कू कहे रुपया न दी तो एक कथी गाली सुनूँ हम सहना से? हाँ। मुन्नी ने तड़प कर कहा। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? उसका क्या उसका राज है? कैसे गाली कला देती? उसका राज है कि? हाँ। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएँ ढीली पड़ गई। लेकिन ये कहने के साथ ही एक तना हुआ जो भौं रही कथी पड़ गई? ढीली पड़ गई, कमजोर। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, हल्कू के जे बोले रही पैसा नहीं दी गाड़ी सुनवा, यही वाक्य में कथी रही? कठोर सत्य। कथी रही? जेकरा अनदेखा न कर सके। वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वह मानो, है ना, ई जेना एगो भीषण जंतु यानी एकदम भयानक जीव की तरह एकरा कथी करित रही? घूरित रही। समझ गया? उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। इसकी पत्नी जो है घर में गई और आले पर से क्या निकाले? रुपए निकाले, यानी ताखा उखा पर से रुपए निकाले और हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किससे खेती। इसकी पत्नी बोली, इस साल से खेती क्या करो? छोड़ दो, खेती नहीं करो। मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगा। कहीं खेती छोड़ दे छी, मजदूरी करके, है ना, केकरो में काम धाम करके एगो रोटी तो खाए के मिलती सुख से। सुकून से रोटी तो खाए, खेती करके कौन फायदा? किसी की धौंस तो ना रहेगी। कहीं केकरो धौंस तो ना रहता ही। धौंस
अपना पर तो न रहते। अच्छी खेती है, मजदूरी करके खाओ, वह उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस। कैसी ऐसने खेती है, मजदूरी करके खाओ अलग से, आज एक अति मेहनत करता है उसी में झोंक दो, खेती में झोंक दो, और ऊपर से कौन चीज़ धौंसो सो किसका सना का एकर खेतियों करा, एकर पैसों चुकता करा, जे उपजाऊ छा से एकरा देइयो देहू, बाकी के बाकी रहियो जाइ छो, ऊपर से एकर गालियों सुना, ऊपर से एकर धमकियों सुना, है ना। अगर खेत से कुछ होबो न करे छो तो ऐसा खेती कैला से कौन फायदा। इससे अच्छा खेती छोड़ दा, मजदूरी करके एगो रोटियों तो सूख के मिलते, कम से कम एकर धमकी तो ना सहे के होते, है ना। हल्कू ने रुपए लिए, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, और एना बाहर निकल घर से मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। पैसा एगा देवे के मन न रही, ठीक हो, लेकिन एना बाहर निकली जेना आत्मा ना निकाल के केकरो देवे जाए, तेना दुखी मन से निकाल के देने चला। कहला कि रुपया बहुत जरूरी रही, कौन चीज़ के लेल, जाड़ा में ओढ़े के लिए, एकरा कंबल भी नहीं था। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। ये हल्कू जो है 3 रुपए जमा किया था। कैसे जमा किया था, मजदूरी से काट काट करके, पेट काट काट करके, खेती से ना, एकरा खेती से कुछ न होलै, ये मजदूरी से जो जमा कलकै उहो रुपया एकरा खेती करे में कथी होलै चल जाए, है ना। वह आज निकले जा रहे थे, जे इतना मुसीबत काट काट के 3 रुपया जमा कैले रही से कथी होत रही है, निकलल जाइत रही, है ना। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था, और एक एक पैर, एक एक कदम जेना बढ़ावित रही, ओकर मस्तक जो है, मूरी जो है, दीनता के भार से, किसके भार से, दीनता के भार से, दीनता के भार से, दीनता के भार से के मतलब बहुत भयानक गरीबी के बोझ से कथी होइत रही, दबल जाइत रही। समझ गया। ये था पहला खंड, इसके बारे में, हल्कू के बारे में, है ना। इसमें हमने जाना हल्कू कौन था, हल्कू किसान था जो सहना की खेती करता था। सहना की क्या करता था, खेती करता था। इस खेती से इसको कोई लाभ नहीं था, घाटा ही था, ऊपर से कि जो ये मजदूरी करके कमाता था वो भी इसके खेती में लग जाता था, नुकसान ही था, लेकिन उम्मीद में ये खेती छोड़ नहीं रहा था। इसके बाद है इनकी पत्नी, हल्कू की पत्नी। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था, तो मुन्नी। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था, मुन्नी। ये मजदूरी कर कर के, पेट काट काट करके, एक एक पैसा बचा बचा करके कितने रुपये जमा किया था, 3 रुपये जमा किया था। इसलिए तो पूस की रात यानी जाड़े की रात में ओढ़ने के लिए, कंबल खरीदने के लिए जमा किया था, है ना। और ये भी रुपए, है ना, ये किसको देना पड़ रहा था, सहना को, है ना। इसकी पत्नी इसको क्या सुझाव देती थी कि सहना की खेती करना छोड़ दो, इससे अच्छा मजदूरी करके हम क्या करेंगे, जो कुछ मिलेगा वो सूखी रोटी तो खाएंगे, है ना। ऐसा खाना ना खाना, ऐसा एक आदमी के खेती ना करा, ऊपर से अगर खेती करा, जो उपजा हो छो सेहो दे देहू, और ऊपर से जो तू कमाई छा सेहो दे देहू, आ तैयो बाकी के बाकी रह जाए, जैसे हमनी के जन्म खाली चुकावे के लिए नहीं होल। तो ये कहना था, समझ गया, हाँ, समझा कि नहीं। अब तो ये पहला खंड था, अब आ जाओ, हम बताए थे पूस की रात आ गई है, पूस की रात आ गई है, और ज़रा उस ठंड को महसूस करो, उस ठंडा को, जाड़ा को, भयानक जाड़ा को महसूस करो। हल्कू के माध्यम से कल्पना करो उस जाड़े में ओढ़ने के लिए तुम्हारे पास एक सही कपड़ा भी नहीं है, एक ओढ़ना भी नहीं है, और तुमको मान के चलो तुम्हारे अपने ही गांव में बीच चौरी में जा कर के पूरी रात खुले में रखवाली करना है। क्या करोगे, घर में सोते हो तब तो इतनी ठंडी लगती है कि नहीं, और तुमको कहाँ जाके रखवाली करना है दूसरे की खेती, बीच चौरी में, समझो, बिना किसी चीज़ के, ओढ़ना बिछौना के, बिना कोनो चीज़ के, है ना। दिन में नहीं, वो भी रात में, दिन में तो करना ही है, वो भी रात में करना है। तो सोच लो क्या महसूस होगा, तुम्हारे ओढ़ना पहनना कुछ नहीं है ना।
तो पूस की अंधेरी रात और जाड़ा के रात तुम देखता होगा इतना अंधेरा रहता है कि सामने वाला भी नहीं दिखता है सही से, दिन में भी नहीं दिखता है, इतना ठंडा पड़ जाता है। रात की बात छोड़ो, और वो भी रात में, है ना। तो पूस की अंधेरी रात, पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम पड़ते थे। आकाश पर, आसमान पर जो तारेगन था वो ठंड से कैसे मालूम पड़ते थे? ठिठुरते हुए, कांपते हुए। हल्कू अपने खेत के किनारे, हल्कू कौन है? किसान है, गरीब किसान है, बहुत गरीब किसान है, समझ गया। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की, किसके? ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे, ऊपरी छतरी लगा दे, कौन सी? ऊख के पत्ता के। तो ऊख के पत्तों के, है ना, एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर, बांस के खटोले पर यानी बांस के मचान समझ लो, समझ गया। बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े काँप रहा था। एकरा पास जे पुराना अथी चादर रहलै गाढ़े के, ओकरा ओढ़ले कथी रहलै है? काँपित रहलै है। कथी? पूस के जाड़ा के रात में, अंधेरा, गहरा अंधेरा रात में, है ना। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था, है ना। खाट के नीचे जहाँ पर वो सोता था, उसके नीचे उसके साथ रहने वाला कुत्ता कौन? जबरा। कौन? जबरा। इसके कुत्ता का नाम क्या था? जबरा। जो नाम हम बता रहे हैं इसमें ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है, समझ गया। हाँ, तो खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता यानी साथ रहने वाला कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले, पेट में मुंह डाल के, जाड़ा में ना ठिठुर के दे अथी सिकोड़ ले रहे, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं, कुत्ता कथी? कूं कूं न बोलते सर्दी से, कूं कूं के ना सुनबे, ठंड से कांपते हुए कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। दोनों में से यानी हल्कू को भी और उसके कुत्ता जबरा को भी ठंड के कारण, इतनी भयानक सर्दी के कारण नींद नहीं आ रहा था। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए, देखिए दोनों जो ठेहुना हो ओकरा गर्दन में ना, ये ना चिपका के बैठल है जाड़ा में, तो ऐसा चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है? कैसी क्यों जबड़ा? ये कुत्ता कैसे जाड़ा लगता है, ये ठंडा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? एक कुत्ता के कहे, क्यों जबड़ा, ठंडा लगता है? हैं? कहते कहित रहलू ना घरे पोरा पर बैठल रहा, लेटा रहा, यहाँ खेते कथी करे अले हैं? अब खाओ ठंड, अब कथी करो, अब ठहर यही में, खाओ ठंड यानी ठहरो यही में, मैं क्या करूँ, अब तू अले जरे तो हम कथी करूँ ठहरे? हैं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। ये कुत्ता कही तोरा लग तो हम चौरी में कथी खाए अली, हलवा पूरी खाए अली, जेना तू अगाड़िए दौड़ते दौड़ते चले। देखबे जहाँ कुत्ता रही ना वो मालिक से अगाड़ी रही, पीछे न रही, आगे आगे दौड़ते दौड़ते जहाँ जाके वो तोरा चलित रही, समझ गए। तो आगे आगे दौड़े दौड़े चले आए। अब रो नानी के नाम को, अब रो नानी के नाम को। जब नानी के तो अब तोरा नानी याद आ जाती, कथी याद आ जाती ठंडा में? अब नानी के याद करके कथी करो, रो। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई, जबरा ने पड़े पड़े वो नीचे कथी हिलल कई, दुम हिलल की। दुम जानी चाहिए, दुम जानता है कि नहीं जानता है, बताओ तो दुम किसे कहते हैं? जबरा ने पड़े पड़े क्या हिलाई, दुम हिलाई। दुम किसे कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? अरे पूछ को कहते हैं। किसको कहते हैं? परे परे नेगरी हिलाया। कौन सी हिलाया? नेगरी हिलाया। और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ, और जार से करा और ठंडा लगते तो कू कू जो कर दिया, अब और ज़्यादा देर ले कू के कखे कू दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। और एक बार पूरा जम्हाई यानी ना जमाई लेके कुत्ता कथी हो गए, चुप हो गए। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, उसकी श्वान बुद्धि ने, कुत्ता की जो श्वान बुद्धि है ना, वो शायद ताड़ लिया यानी अनुभव कर लिया
स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है ना। कुत्ता शायद सोच लिया, समझ गया कि हम जो कू कू कर रहे ना जाड़ा के ठंड से छुड़ते हुए, यही के कारण जो हमारा मालिक है कौन, हल्कू, एकरा नींद ना आ रही, ते ले कथी हो गई, चुप हो गई, कुहरी तरह से वो बंद कर लेल कि कुत्ता कितना वफादार हो जोर लही। कुत्ता से वफादार धरती पर कोई भी जानवर नहीं है मालिक के लिए। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी फीट सलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। कहे हल्कू जाइ मचाने पर से नीचे मचाना ज़्यादा मुचना रही, वो मचाने पर से जबरा के ठंडा पीठ पर पीठी कथी हो गई, ठर गई है ना। तो पीठी पर हाथ सहलाते हुए, हाथ सोरबते हुए कथी कहल के कुत्ता के कि कल से मत आना, यानी कल्हे से न आई है ना तो कथी होबे, ठंडे हो जाओगे, यानी कल से ठर जाओगे। कल से नहीं आना, नहीं तो क्या हो जाओगे, ठंडा में ना कभी ठर जाते तो ठर जाओगे। यहाँ रांड पछुआ न हवा कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। कहे यहाँ रांड पछुआ, कौन चीज, रांड पछुआ कथी है, ये हल्कू कहे यहाँ रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। रांड जानी छी ना, रांड कहे जकर शादी ब्याह न होल रहे, कहूँ सने बवाई जगह रंडुआ कहे लड़का के, समझ गए। समय होला के बाद रार मुसमात एकरा न कहे, तो पछुआ, पछुआ कहे पछिया हवा के, जाड़ा में कौन हवा बहत रही है, पछिया हवा। पछिया हवा से देह हाथ सब फट तो मुँह फट तो बड़ा ठंडा लगता, जे दिन पछिया हवा तो और ज़्यादा ठंडा लगतू। तो ये पछुआ के गाली दे छै। हल्कू कथी दे रहा है, ये रांड पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ़ ले ले आ रही। बर्फ़ ले ले मतलब ठंडा एते का ले ले आ रहा है ना। उठू तो फिर एक चिलम भरू, कहे उठम ना तो फिर वो कथी भरम, चिलम भरम। चिलम यानी चिलम देखो जरा में बहुत आदमी पीत रहे से देह कथी रहे, गरमायल रहे, तो कहे उठू तो फिर एक चिलम भरू। यही मचाना पर से खटिया पर से उठम देखो कथी भरम, फिर चिलम भरम। किसी तरह रात तो कटे, कहे कोनो तरीका से रात तो बीतते, एगो चिलम भरम। 8 चिलम तो पी चुका, ये कै गो चिलम पी ले रहा, 8 गो चिलम धूक ले रहा, समझ गए। 8 गो चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है, यही खेती का क्या है, मज़ा है। पहले देखो कोई सी चीज़ फसल की रखवाली कैसे करता था आदमी, सब करेगा, करेगा नहीं करेगा। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाना जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, है ना। यही खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं, है ना, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाना जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। एगो कहे हमनी सब छी, एगो ऐसन ऐसन भाग्यवान है, नसीब वाला आदमी जरा पास जरो जते न तो जरा घबरा के कथी होते, गर्मी से घबरा के भाग जाते। एगो गरीब जरा पास कुछ नहीं। इसका कहने का मतलब देखो, कोई कोई हीटर चला ले रहे छै, कोई कोई जरा के लिए बहुत जरना जमा कर ले छी, आ पूरा जरा आगी तापित रहे, ओकरा जरा कथी बिगाड़ लेते, जरा जते जरा भाग जेती गर्मी से, घरों गरमायल रहे कि। पहले घूर देखिए बड़का बड़का आदमी के घरे घरे लगी थी, अब उतना नहीं लगता है। अब के समय में हीटर चलाया है जिसके पास पैसा है ना। मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कमल, आ कहे ऐसन ऐसन भगवान, ऐसन ऐसन आदमी जरा पास कथी ही मोटका मोटका गद्दा है, गद्दा पर गरम बरे छै, और लिहाफ कमल, और बढ़िया बढ़िया कमल ओढ़े उड़े के लेल है। ओकरा जरा कथी बिगाड़ लेते, जरा नहीं तेकरा में दिक्कत होती, ओकरा पास तो जरा जेबो करती तो जरा कथी होती, देह गरमाए लेती, भाग जाती। मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। हल्कू कहे मजाल है कि ऐसा जरा कथी होते, गुजरते बिना कमल कमल के बिना सुविधा के। तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करे मज़ा दूसरे लूटे। पशी तकदीर की खूबी है, किसकी खूबी है, तकदीर की खूबी यानी नसीब का खेला है। किसका खेला है, नसीब का खेला है ना। मजदूरी हम करे, मजदूरी हम करे यानी मेहनत हम करे, है ना, और मज़ा दूसरे लूटे। एक प्रकार से ये कह रहा है सहना को, किसको कह रहा है, मजदूरी हम करे छी, आ मोटका मोटका गद्दा लिहाफ कमल ओढ़ेला है केकरा,
सहना के पास। एकरा पास जरा जयबो करती तो जरा कुछो न बिगाड़ सकै छी, आराम से ही सुतल होती घरे। आ एकरे खेत के रखवारी करे छी कौन? हल्कू। एकरे पैसा से ही कमल खरीद के ओढ़ सकै छी, ओढ़तै, लेकिन एकरे पास ना है ना। तो क्या है? नसीब का खेला है। किसका खेला है? नसीब का खेला है। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग जलाकर चीलम भरी। हल्कू उठा है ना, और गड्ढा में से खदिया खन करके आगे जो जलेले रही हल्का फल्का, तो गड्ढा में से जरा सी आग निकाल करके ना, बचल उचल लुटी फूटी रही कोई चीज़, तो उनसे क्या निकाल करके क्या भरा? चीलम भरा। जबरा भी उठ बैठा, और जबरा भी क्या हो गया? उठ बैठा। ये मालिक उठ ली तो कुत्ता सुतो, कुत्तो भी कथी हो लई? उठ बैठ लई। कुत्ता के नाम कथी रही? का जरे रहे वाला हल्कू के? जबरा, है ना। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा। हल्कू ने चीलम पीछ न के ना पिए ना ससुरा, तू सब हमने सब ना पीले से जानी छी ना, हम देखने छी धिया पुता में, समझ गए। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? केकरा कहे छी? ओकरा जरे रहे छी कौन? कुत्ता कहे कुत्ता चीलम पिएगा? हाँ, जरा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है, कहे चीलम पिएगा। जरा तो क्या जाता है, कहे चीलम पिए से कहूँ जरा जाए कथी हो जी? हल्का मन बहल जाए कि जरा चल गई, धुआं के गर्मी देह में चल गई, नहीं से जरा जाए चीलम से। हाँ। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। जबरा जो है, कुतवा जो है, कुतवा ना कहे चाहिए, कुत्ता सबसे शानदार जानवर है। कुत्ता जो है एकरा मुँह की ओर, केकरा? हल्कू के अपना मालिक के मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई, यानी एकरा मालिक पर तरस है ना। एकरा मालिक के नींद न खराब होते ले लिए अपन कपकपी बंद कर लेके कुआइत रही ठंडा से, वो कथी कर लेलकै? बंद कर लेलकै। देखिए कितना प्रेम करती होती अपना मालिक से। प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा किसको? हल्कू को। हल्कू आज और जरा खा ले। हल्कू कहे कुत्ता के आई और ठंडा तनका खा ले। कथी खा ले? कुत्ता कहे तनका आई और ठंडा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। कैसे आई भर तनका ठंडा खा ले, कल से हम यहाँ कथी बिछा देबो? पोरा बिछा दो। पोरा बड़ा गर्म हो जाए मालूम ना। पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, और पुआल में घुस करके क्या करना? बैठना, तब जारा न लगेगा, तब जारा नहीं लगेगा, समझ गया। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए। जबरा ने अगला पंजा यानी अगला पैर एगो हल्कू के घुटना पर रख दी। मालिक के ना कुत्ता एगो पैर रख दी, तेना रख दिया, और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया, और ये अपना मालिक के मुंह के पास ये अपन मुंह ले गई। कुत्ता बहुत प्यारा जानवर है ना। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। कुत्ता की जे शरीर से गर्म सांस अभी तरह से लग रही केकरा? हल्कू के, है ना। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा। चीलम जब पी ले गई तो हल्कू फिर से क्या हुआ? लेट गया। हल्कू क्या हुआ? फिर से लेट गया, यानी सो गया, और निश्चय करके लेटा, और ये सोच करके लेटा, मन बना करके लेटा कि चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। वैसे चाहे कुछो है, कितनो ठंडा लगे, जरा लगे, अब हम कथी करबै? सूत जबै, सूत रहबै। पर एक ही क्षण में उतने समय में एकरा हृदय में क्या होने लगा? कंपन होने लगा। एकर सीना कथी होने लगल? धड़के लगल, है ना। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, कहियो यही करवट लेटई, कहियो वही करवट लेटई, पर जारा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुआ था। पर जारा जो है किसी पिशाच की भांति, पिशाच जानता है ना, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, समझ गया, उसकी भांति जो है इसकी छाती को क्या हुआ था? दबाए हुआ था। किसकी छाती को? हल्कू की छाती को। कौन? जारा। जब किसी तरह से न रहा गया, जब कोनो प्रकार से एकरा ठंडा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने जबरा को धीरे से उठाया। जबरा को कैसे उठाया? धीरे से उठाया, और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। जब कोनो तरीका से ठंडा बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी उसने क्या किया? जबरा को
है ना, धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। कुत्ता के देह महकित रहले, कथी होइत रहले, देह महकित रहले। कुत्ता की देह से न जाने कैसी गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, महक आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए, लेकिन हल्कू ओकरा गोद में चिपटाए हुए ऐसन सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसको नहीं मिला था। किसको? हल्कू को। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है। जबरा शायद समझ रहा था, ओकरा मन में लगित रहल होते शायद कि स्वर्ग यहीं है ना। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी, है ना। जबरा यानी कुत्ता समझ रहा था कि स्वर्ग यहीं है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में, हल्कू की आत्मा कैसी थी? पवित्र था, छल कपट इत्यादि कोई भी चीज़ इसकी आत्मा में मैल नहीं था, है ना। उनसे क्या था? अलग था। और उस कुत्ते के प्रति और जबरा के प्रति एकरा मन में घृणा के तनको अंश न रहले, है ना। पूरा एकदम पवित्र निश्चल था। उसने अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। अपने किसी अभिन्न मित्र, हल्कू चाहिए एकर कोई खास मित्र रहती, चाहे एकर भाई रहती, ओकरो भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था। हल्कू जो है अपनी दीनता से आहत, एकरा गरीबी से कोई शिकायत न रहले, समझ गए। कोई मन में मलाल नहीं था जिसे आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस स्थिति में यानी इस दशा में, इस समय में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने, इस अनोखी मैत्री, अनोखा मित्रता ने, किसके बीच था मित्रता? हल्कू और जबरा के बीच था, है ना। इस अनोखी मित्रता ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। अंतरात्मा मन को कह रहा है ना। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। अचानक जबरा ने किसी जानवर की क्या पाई? एकरा लगली कि कोई जानवर खेत के बगल में आ गई, खेत के फसल उसल के नुकसान पहुँचावे, है ना। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। इस विशेष आत्मीयता ने, एक जेकरा गले से लगा के सुतल रही, विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर थी, एगो नया ताजगी पैदा कर दे रही है। एक ठंडा में भी, केकरा मन में? कुत्ता के यानी जबरा के मन में, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। इतना स्फूर्ति पैदा कर रही ठंडा, ये आत्मीयता ने जो गले लगले रही कि तेक जे ठंडा रही न, ठंडा हवा के झोंका भी रही न, एकरा सामने कुछो एक कुत्ता के न बुझाइत रही, समझ गए। वह झपट कर उठ बैठा, जना गर्मी में उठ बैठी थी तेना झपट करके क्या हुआ? उठ बैठा, जैसे ठंडा ही सब क्या हो गया, गायब हो गया, और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। और छतरी के बाहर आके कुत्ता क्या करने लगा? भौंकने लगा। क्यों भौंकने लगा? जानवर को भगाने के लिए। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हल्कू एक कुत्ता के कई बारी चुमकार करके यानी अथी करके ना हो जना मन अभी तेना करके बुलालक, लेकिन कुत्ता एकरा पास न आले, ठीक है। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा, और हार यानी खेत के चारों बगल ही दौड़ दौड़ के कथी करते रही? भौंकित रही। जैसे तुम रात में सोए हुए होगे जाड़े की रात में, तो कुत्ता क्या करता रहता है? वो रात में भौंकता रहता है जोर जोर से। कोई जानवर फानवर गांव में आलतू फालतू चीज़ ना आए, गांव की सुरक्षा के लिए। तो उसी प्रकार से खेती की रक्षा के लिए चारों बगल घूम घूम करके क्या करने लगा? भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। एक क्षण के लिए ही हल्कू के पास आया तो फिर तुरंते कथी कर लगित रही? दौड़े लगित रही। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। कर्तव्य जानता है? कर्तव्य जो है जबरा के मन में, है ना, अरमान की भांति क्या हो रहा था? उछल रहा था। एकरा कर्तव्य नहीं रही, जैसे मालिक के खाए पीत रही, ओकरा जरूर रहित रही, तो एकरो फर्ज रही कि एकर जे चीज़ है ओकरा कौन चीज करना? रखवाली करना।
कुत्ता को देखोगे पोसोगे तो घर के बाहर रहेगा चाहे गेट पर रहेगा, वो जब तक उसके अंदर जान है किसी दुश्मन को तुम्हारे पास आने नहीं देगा। उसके ख़त्म हो जाने पर ही कुछ होगा, लेकिन जीते ज़िंदगी वो अपना मालिक के लिए क्या करता है, जान दे देता है, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। कौन? कुत्ता, इतना वफादार होता है। तो ये था दूसरा खंड। कौन था? दूसरा खंड। इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसमें तो एक ही को चीज़ है ना, जबरा आया है ना। जबरा कहाँ गया था हल्कू के साथ? हार पर, यानी खेत पर गया था, समझ गया। चलो, जबरा किसके कुत्ते का नाम था? हल्कू के कुत्ता। एक मित्र था एक प्रकार से, है ना, अनोखा मित्र था। 1 घंटा और गुजर गया। 1 घंटा और गुजर गया। रोक दे, कल से शुरू करेंगे, चलते रहने दो। हाँ चलो। 1 घंटा और गुजर गया। रात की ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ठंडी में दिखेगा रात होगा, वैसे वैसे और ठंडा क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो रात जो है ना, शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया, ठंडा को और भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। रात में देखिएगा तनको इतनो छेद रहा तू घर में तो इतने ठंडा लगत रह जाए, है ना। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। हल्कू उठ गया, इतना ठंडा लग रहा है कि हल्कू उठ गया और दोनों घुटनों को छाती से लगाकर, चूकी माली ना बैठी थी ना, छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। सिर को यही में कथी कर लिया? ठंडा के अथी से छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। तो यो ठंडा जो है, जाड़ा जो है, कम नहीं हुआ, समझ गया। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। ऐसा लगत रही जैसे शरीर के पूरा खून ठंडा से कथी हो गई, जम गई। देखबे जाड़ा में तनके ठंडा में हाथों न मोराइत रही सही से। चावल खाए जाबे ना तो चावल समनाइते न रहतो सही से, खाया होगा ठहरल बात। और इतना भयानक ठंडा में शरीर के अंग भी सही से काम नहीं करता है। गर्मी में कैसे फ्री रहता है, ठंडा में रहता है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है और शरीर का जो धमनी है, सिरा है, रक्त वाहिनी है, इसमें ऐसा लग रहा था कि खून के जगह कथी बह रहा है, ठंडा बह रहा है पूरा शरीर में। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। उसने झुककर किसकी ओर देखा? आकाश की ओर देखा। ऐसा ही, है ना। अभी कितनी रात बाकी है, ये देखे की कोशिश कर कि अभी कितना रात बाकी है। पहले घड़ी उड़ी उतना घड़ी को कहाँ से आएगा? तो ये जिधर जैतू चंद्रमा चाहे रोशनी, वही से अंदाजा लगैतू कि कितना रात। हमने सब ये अनुभव किए, जोरिया रात से पता चलता था कितना रात अभी बाकी, लगभग किधर चंद्रमा गेले। दिन में पता चलता था सूरज की रोशनी से, कथी घर के जे अथी निकलल है ओरियानी खपरा उपरा के, ओकर छाई जहाँ जहाँ जाइत रही, वही के हिसाब से आदमी दिन के अंदाजा लगा ले, है ना, बिना घड़ी के। तो सप्तर्षि अभी आकाश में आधे पर भी नहीं चढ़े और रात तेका ठंडा लग रहा है। जाड़ा के रात देखबे करी 4 बजे रात हो जाता, लगतू कि बहुत रात हो गई, लेकिन आधे रात हो। तो जे चंद्रमा है सप्तर्षि जे है आकाश में अभी अधो पर गेल न रही, अभी मतलब अधो रात बीतल न रही। भर रात केना बीतती सोच ले, है ना। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, और ऊपर आ जाती तब कहीं कथी होता, सवेरा होता। अभी पहर भर रात ऊपर रात है, अभी कहीं पहर भर से भी ज़्यादा रात क्या है, बाकी है। और देखता होगा जरा में सवेरा भी होता है तो और ठंडा बढ़ता है ना, बढ़ता है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर, आरी उरी पर समझ ले, कथी रहे, आम का बाग था, यानी आम का बगीचा था ऊंच पर। पतझड़ शुरू हो गई थी। पतझड़ क्या हो गया था, शुरू हो गया था। देखिएगा जाड़ा में पत्ता जो है ना झड़ के गाछी पर से नीचा गिरता रहता है, तो पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था, और बाग में बगीचा में आम के पत्ता के कथी लागल है, बहुत गिरल है पत्ता, ढेरी लागल है, समझ गया। हल्कू ने सोचा
चल कर पतिया बटोरूं। हल्कू सोचली मन में कि चल करके कथी बटोरूं, पतिया बटोरूं यानी पत्ता जमा करूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। अब देखो इतना अंधेरा है और ये मत सोचना कि ओकरा पास टॉर्च है, टॉर्चो नहीं है। रात के अंधेरे में ही वह बुझेबो नहीं करता था सही से, वही में अंदाजा से था करके कौनसी किया, पता जमा करके लाया। बीच बीच के खून वो हाथ में जे पकड़ा जाए, है ना, लाया। सोच लो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ा जाए तब रात में, वो खेती बाड़ी में रहे छे, कोई जंगली जानवर सब रहता है, तनका डर रहता है। चलो तो बेकार ही डरा दिए, है ना। पत्तियों का ढेर लगा था वहाँ, हाँ चलो जलाकर खूब तापू। रात को कोई मुझे पत्तियाँ बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कहे रात के हमरा कोई देखती कि पत्ती बटोर रही, रात में कोई पत्ता बटोरते, कोई आदमी गुजरते चाहे धोखा से कोई देखती तो कथी समझते, भूत। रात को कोई मुझे पत्तियाँ बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, वो बात हो, कौन जाने कहीं कोई जानवर छिप के बैठल रहे, रात में जाए हमरा पर कौन ची कर देवे, हमला कर देवे, है ना। मगर अब बैठे तो नहीं रहा जाता, लेकिन अब जरा से बैठो तो न रह जाए, अब जेना है उपाय तो करना ही पड़ेगा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। अरहर जानता है, अरहर कौन जानता है, लहरी, जरा में लहरी ना हो झाड़ी पर, हाँ तो लहरी के पेड़। तो उसने पास के अरहर के खेत में जाकर, लहरी के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। कई गो पौधा उखाड़ लेलकै, कथी लगी, हाँ अरे खगारा बहारे लगी, जैसे पत्ता बहारते है लकड़ी, खगारा ना देख लीजिए गाँव समय पहले झाड़ू न तो खगारा वही के रहते, हाँ झाड़ू जैसा बना देते। तो जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए, और हाथ में जो अंगीठी रही सुलगता हुआ उपला गोईठा उठा के वो हाथ में लिए, हो बाबू बगीचे की तरफ चला, है ना। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। जबरा एकरा अभी तो देखल कई, तो कुत्ता भी जबरा भी पास आ गया, कथी हिलावे लगल, दुम हिलावे लगल। दुम तो बता ही दिए हैं, मतलब नगरी, पूँछ हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू। हल्कू ने कुत्ता से कहा, जबरू से, अपना दोस्तवा से, कि अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियाँ बटोर कर तापे। कही चलो अब तो रहायल न जाए छो, बगीचा में पत्ती बटोर के यानी पत्तियाँ जमा कर के ओकरे कथी करम, तापम। पहले पत्ता बहार के आदमी से बहुत जमा कर लेते रहे, मालूम ना, पत्ता से खानो बनावित रहे। अब तो गैस आ गई तो आदमी न जमा करे, लेकिन पहले पूरा लकड़ी के जरावन सब चौरी चाचर से लवित रहे, समझ गए। ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, टाँठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। इसके कहने का मतलब है कि चलो जबरू अब आगी उगी तापम, पत्ता उता बटोर के जमा करके, फिर से देह गर्म हो जातू ना तो कथी करे आएम, सोते आएम। अभी तो रात बहुत है, अभी रात कौनसी है, बहुत रात है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की। जबरा वो ठंडे से ठिठुरते हुए कू कू करके सहमति की, हाँ चल अथी चली मालिक चली, है ना। और आगे आगे बगीचे की ओर चला। और जबरा आगे आगे कहाँ चला, बगीचे की ओर चला। बगीचे में घूप अंधेरा हुआ था। बगीचा में आम के पेड़ के नीचे, और तनका पहलका आम बहुत बड़का रहते हैं, मालूम, अभी के कलम जैसे छोटका छोटका मत समझ, पीपर इतना बड़का रहते रही है। अभी तुरंतों को जो पहलका गाछी तो देखना बड़ा मोट रहता है, बहुत ऊँच रहता है, नीचा पूरा खाली रहता है, ऊपरी झंकार रहता है सीधे, है ना। तो बगीचा में खूब अंधेरा हुआ था, यानी बहुत खूब अंधेरा रहे, है ना। और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। और अंधकारे में निर्दय पवन हवा के तनको माया मुँह माया न लगे जारा में बहत रहे, है ना। तो पत्तियों को क्या करता हुआ, कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। और जारा में देखेगा गाछी पर से पानी टप 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 ओस के बूंद गिरित रही है ना, वे जलवाष्प कोहरा तोरा वही सब। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। एकाएक एगो झोंका जो हवा के अलै
वो देखबे जाड़ा में सुगंधो ले ले अबै छै। तो मेहंदी के जो फूल के खुशबू रहे छै ओकर झोंका लिए हुए आया। कभी कभी बैठा रहेगा तो देखेगा सुगंध आता है, हवा कहीं से सुगंध लिए आता है। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू। हल्कू ने कहा कितने बढ़िया महक अलू जबरू, है ना। तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही होगी, आ रही है। कहीं तुम्हारी नाक में भी क्या आ रही है, सुगंध आ रही है मेहंदी की। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। आ जबरा के ज़मीन पर पता उता खोजे गेली तो एगो कथी मिल गई, हड्डी मिल गई। आ देखेगा कुत्ता जो है हड्डी मिलता है तो उस हड्डी को मुंह में धा के क्या करता रहता है, चबाता रहता है और उसका आनंद लेता रहता है। हड्डी में कुछ है नहीं है, लेकिन उसको हड्डी चबाने में बड़ा मज़ा आता है। मालूम है क्या मज़ा आता है? देखो हड्डी चबाते चबाते उसके जीभ से खून आ जाता है, हल्का हल्का खून निकलने लगता है और उसी खून को वो चाटता फिरता है ना। तो उसको लगता है कि ये जो स्वाद आ रहा है ना हड्डी से आ रहा है, लेकिन हड्डी से नहीं आता है, वास्तव में उसके जीभ से ही आता है। खैर छोड़ो उसको। कुत्ता जो है उसको जो हड्डी मिल गया था, है ना, उसी को क्या कर रहा था, निचोड़ रहा था। क्या कर रहा था, यानी हड्डी के काला ताला मुंह में कथी करते रहे, चिबावित रहे, है ना। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। हल्कू आग किस पर रख दिया, ज़मीन पर रख दिया और पत्ती जमा करे लगले। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। तनका देर में पत्ती के कथी लगेली, यानी पत्ता के ढेर लग गया, है ना। हाथ ठिठुरते जाते थे, और हाथ के ना बाहर तो रही तो ना ठरित रही, ठिठुरते जाते थे। नंगे पाँव गले जाते थे, और पाँव में देखी कम्बल नहीं, जूत चप्पलो ना है, समझ ले। आप जमीन पर लात धराइत रहे थी, गर्मी में गरम से न लात धरत हो, जाड़ा में ठंडा से न जमीन पर लात धरत हो। नंगे पाँव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। और वो पत्ती के कथी खड़ा करते रही, पत्ती जमा करते रही पत्ता। इसी अलाव में वह ठंड जलाकर भस्म कर देगा, इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। हल्कू समझता है यही अलाव में आगी जला के ठंडी के हम कथी कर, यही में भस्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। तनका देर में पता कथी होले, सुनूग उठले और लहर गए, समझ गया। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू करके भागने लगी। ओकर जे आँच रही है पत्ता के, वो छू छू करके कथी करे लगले, ऊपर वृक्ष के पत्ता के ना देखो झरका दी नीचे फूकबे कुछ तो ओना कर लगले। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार में को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। कोई जब आग जलित रही तो पर देखो कोई सुलगित रहती, कोई ज़्यादा रोशनी हो तो कोई कम हो, तो कम में सहित रही है। तो उसमें जे बगीचा के पेड़ रही से ऐसा मालूम पड़े, ऐसा लगित रही कि अथाह अंधकार में जो है ना, ये अंधकार के ये पेड़े कथी है ओढ़ले है बड़का बड़का अपना भुजा से, विशाल शरीर से। अंधकार को उस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। और तेका अंधकार रहते में एकर प्रकाश आगे के ऐसा मालूम पड़े एगो नौका के समान, यानी एगो नाव की तरह जो है हिलता मचलता डुलता हुआ मालूम पड़ता था। कौन चीज़, आगे। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। हल्कू जो है उस अलाव के सामने बैठ करके क्या ताप रहा था, आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए। एक क्षण में तनके देर में दोहर उतार करके जो ओढ़ने रहे फाटल चिटल बहुत रद्दी कपड़ा उतार के कथी कर दिल कि बगल में दबा ले के आगे तर गर्म न करित रहे, है ना। और दोनों पांव फैला दिए, दोनों पांव फैला के आगे तापे लगले मानो ठंड को ललकार रहा हो। ये ना पाँव फैला दिल कि मानो ठंड को ललकार रहा, बा ठंडा कथी कर ले हमरा, है ना। अब जरा कथी बिगाड़ ले हमरा, तर कथी है आगी है। तेरे जी में जो आए सो कर। अभी कही तोरा जरा के कही ठंडा, कही तोरा मन में जे अब चूसे कर, अब हम आगे तापू तोरा ठंडा से हमरा कुछ हो ना। भाई तुले हम कपड़ो उतार के कथी कर दिली हुआ, कथी कर दिली हो, फेंक दिलू, आप कुछो न हो बोला, है ना। हमारा माइक कहाँ से गिर गया वाली, और माइक को संभालना है यही में। हमारा माइक कला गिरी, पैर हटेली ना तो इहो गिर गई माइक, है ना।
कची तेरे जी में जो है सो कर। अब जितना ठंडा तोरा बढ़ावे के हो बढ़ो, हमरा फर्क पड़े वाला ना हो। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर, ठंडा बहुत ज़्यादा रही, ऐसा शक्ति पर कथी पाके विजय पाके हुए पता चला के, है ना, वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। एक खुशी के जे आगी से गर्मी मिली तो खुशी के ही छिपा न सकती रही। कौन? हल्कू। उसने जबड़ा से कहा, क्यों जब्बड़, अब ठंड नहीं लग रही है? कैसी जबड़ा कुत्ता कहोगी, क्यों जब्बड़, अब ठंड नहीं लग रही है? हैं? जबड़ा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। कुत्ता भी कल की अब कथी के ठंडा लगती, कथी भी गली आगी फुका गली। पहले से यह उपाय न सूझी, नहीं तो इतनी ठंड न खाते। कैसी पहले से ये आइडिया दिमाग में न आलू न तेका ठंडा न लगती है ना। जबरा ने पूछ हिलाई, जबरा ने पूछ रहा, हाँ पहले से जलाइले रहता तब तेका ठंडा न लगती हो। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। अब देखी खेलो खेली करे लगली कूद फान। कैसे आबा दोनों गोरा यही अलाव को कथी करी, कूद के पार करी, यानी यही पार से वही पार कथी करी, छरपी। देखे कौन निकल जाता है। कैसे देखी छी कौन ये आगे के पार कर दे दौड़ के, यही पार से वही पार। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूँगा। आई हल्कू कहे चल दोनों गोरा पार करी दौड़ के, अगर तू जल गए तो हम तोर दवाई न करबो। सोच ले दोनों के पार करे के, अगर तो कहूँ बीचे में गिर गए तो दे तो पाकी जतो पूरा, तो हम दवाई न करबो। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। जबरा यानी कुत्ता ये अग्नि के कथी कातर नज़र से बाबू यही में जाए हम साला पार करे कहीं जर जाओ ना, है ना। मुन्नी से कल न कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी, है ना। आ हल्कू कहे मुन्नी से न कहिए, अपना पत्नी के कहे हमारा पत्नी के न कहिए कि हम दोनों आगी ताप के जला के आ छरपा छरपी करीत रही, न तो कथी करता लड़ाई कर तू कहूँ जर जाती कुछ हो जाती तब। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। ये कह के एकरा इतना खुशी हो गई, ठंडा पर विजय प्राप्त कर लेलकै, इतना खुशी हो गई कि खुशी से उछल और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। यानी पूरा आगे कथी कर दिल्की, घुरा के पार कर दिल्की। कौन पार कर दिल्कै? हल्कू। पैरों में जरा लपट लगी है, पैर में हल्का सा लपट लगली आग के, तनका सा हल्का सा आग के लपट लगल, पर कोई बात न थी। पर तेका ज़्यादा मुसीबत से तनका मुसीबत के कौन फर्क, कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। आ कुत्ता न पार कल कहे, कुत्ता बगल में जाके और जहाँ छरपल अली कूदल अली तेवा खड़ा हो गई, वो सीधे पार न कल की तो पार कल किया, इस साइड में जाके गोल घूम के आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। हल्कू कही ना 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 ये ना नया कथी का क्या कूद क्या ऊपर से फान क्या एक रहा है ना, ये ना नया एक कात में नया, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। हल्कू फिर कूदल आ वही पार गल तो वही पार चलल। कैसे ये ना नया कूद के आ क्या करा होता है। तब ये देखो पूस की रात का तीसरा खंड ख़त्म हो गया। थोड़ा बचा हुआ है, इसको ख़त्म ही कर लेते हैं नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखो ये आग से परेशान था कि ठंडी से परेशान था, किससे परेशान था ये ठंडी से, और इतना खुशी मिला कि छरपे छरपी करना। अब पूरा रात में देखी चौरी में कोई न है, गाय पूरा गाछी वृक्ष जहाँ बोले जानवर रहता आ वही में कथी करे मौज मस्ती करे लगली ठंडी से, है ना। पत्तियाँ जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। अब आगी मुझा गलू तो अंधेरो हो जाता। तो पत्तियाँ जल चुकी थी, सब तो बटोर बटोर के जमा कर लेल की पहाड़ बना लेल गई। पत्तियाँ जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी था, और राख के नीचे जो है कुछ कुछ क्या बाकी था, आग बाकी था। राख के नीचे तरी में न तनका मन का आग सुन बुगा लगता, आग बाकी था जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठता था। आ तनका हवा के झोंका आते से देखिए लुत्ती फूल जीवन बड़े लगते मुझाए, है ना, तो वैसा हो जाता था। पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी, पर फिर एक क्षण में कभी लेते लुत्ती मुझा जाते रहे। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। हल्कू फिर से चादर ओढ़ लिया
और गरम राख के बगल में बैठा हुआ कौन सी करने लगा, गीत गुनगुनाने लगा, यानी गाना गावे लगली मने में। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। एकरा बदन में कथी आ गई, शरीर में गर्मी आ गई आग के, है ना। गर्मी आ गई थी। पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। लेकिन जैसे जैसे ठंडा बढ़ित रही एकरा आलस कथी करते रहे, दबावते चल गई, यानी औंघी औरों कस के लागे लगले। अब औंघी तो लगित न रही, देखबे जितना जगरना कैले रहे तितना कस के नींदत हो। एका तो जगरना परेशान कैले रही ठंडी, अब औंघी लगली तो वैसे ज़्यादा औंघी लागे लगले, गर्मी आ गई तो आग से। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। जबरा जो है जोर से भूखे, आवाज़ ना भाव भाव करके उता खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया है। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवर का एक झुंड, ये फसल उसल खाए के लिए रात में ना चीज जान करे के लिए, तो जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का झुंड था। शायद किसका झुंड था, नील गाय। नील गाय देखेगा अपने इधर भी बहुत आ गया है, चाहे तो एक रात में किसी का पूरा खेत साफ कर देगा, है ना। तो शायद नील गाय का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। नील गाय जो कूदित दौड़ित रहले ओकर आवाज़ साफ कथी होते रहले, कान में सुनाई देते रहले हल्को के, है ना। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। फिर एना लगल कि जैसे वो कथी में चर रहा है, नील गाय आप खेत में आके चर रहा है। उसके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। आ बाली चिबावी है फसल, तो चिबावी छी तो ओकर आवाज़ ना चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, हल्कू मन में ही कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। ये मने में अपना सोचल कि ना, जबरा के होते भी कोई भी जानवर खेत में आना सकती, न तो एक चीर फाड़ देती जबरा, है ना। जबरा के कुत्ता आवे देती खेत में, केकरो नहीं ना आवे देती। नोच ही डाले, कहीं अगर आती तो कथी करते, नोचिए लेते जानवर के, है ना। मुझे भ्रम हो रहा है, एकरा ये अपना सोचल कि शायद हमारा भ्रम हो रहा है, कोई नील गाय खेत में ना आए। कहाँ अब तो कुछ सुनाई देता, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, कहीं अब तो कुछ सुनाइयो न दे रहा है नील गाय के आवाज़। मुझे भी कैसा धोखा हुआ, यो सोचिए हमरा पता नहीं कैसा धोखा हो गया, है ना। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। कौन, हल्कू जोर से आवाज़ लगल के जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। जबरा भौंकता रहा, भौंकित रही, लेकिन एकरा पास न आए। कौन, हल्कू बोलल के, तो मन में सोच रही कि नील गाय के झुंड आ गए, शायद चर रही, चर चर के आवाज़ आ रही। केकर आवाज़ आ रहा है, चर चर के, नील गाय के ना चर चर के आवाज़ आ रहा है। चर चर के आवाज़ कैसा आ रहा है, तनका देर में तुमको मालूम चल जाएगा, हम बता देंगे, है ना। जब वह भूखता रहा लेकिन हल्कू के पास नहीं आया, कुत्ता भूखना ही बंद नहीं कर रहा था, है ना। फिर खेत के चर जाने की आहट मिली, फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। ओकरा लगली खेत में कथी चर रहा कोई, है ना। अब वह अपने को धोखा न दे सका, है ना। एकरा लगली कि खेत कोई चर रहा, जानवर पक्का चर रहा। अब ये अपना मन के धोखा न दे सकले, हल्कू धोखा न दे सकले। एकरा नींद पड़ गई बहुत कस के, मने मने सोच रहा है ना। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। हल्कू के अपना जगह पर से उठना, जहाँ सुतल रही एकरा जहर लगते, एकरा उठे के तनको मन न होते। इतना ठंडी से परेशान जगरना रहा, इतना दिक्कत रही कि एकरा लगली कि आई हमरा तनका खेतेका दिन के बाद कथी मिलल है, सुकून मिलल है ना। कैसा दंदाया हुआ बैठा था, है ना। कैसा दंदाया हुआ बैठा था इस जाड़े पाले में खेत में जाना। कैसे केना दंदाल बैठल रही जाड़ा पाला में, तेका ठंडी में खेत में आना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा, है ना। आ जानवरों के पीछे ये तेका ठंडी में, तेक महा ठंडी में, जाड़ा में पाउदे में खून तक जम जाती है, तेका शरीर में ठंडा लगते रहे। आ ऐसा जाड़ा में जानवर से रखवाली करे के लिए खेत आना कथी जान पड़े, एक असूझ यानी बेकार मूर्खता जान पड़े, है ना। वह अपनी जगह से न हिला। हल्कू जहाँ सोया था वहाँ से उठा नहीं। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हल्कू जोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। कथी मतलब जब जानवर खेत उत में आ जाए तो ना उसमें कस के आवाज़, ताकि आवाज़ सुन के जानवर सब कथी हो जाए,
भाग जाए। लिहो लिहो यो यो लिहो लिहो ना अपनी इधर के आदमी कथी कहै छै यो 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 यो, ताकि जानवर सब कथी होइ छै दौड़ते दौड़ते भाग जाइ छै। नील गाय के देखियो अभियो अपना इधर आदमी सब यो 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 करते तो दौड़ते दौड़ते कहाँ के कहाँ भाग जाइ छै, समझ ले। जबरा भूख बैठा, जबरा भौंकित रहले, भौंके लगले, ये बोलल के तो जानवर खेत चर रहे थे, जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी। अब बहुत मेहनत कर ले रही खेती में, है ना, बहुत अच्छा खेती रहा, पर ये दुष्ट जानवर इसका सर्वनाश किए डालते हैं। जब अभी सोच रहा था ये हल्कू इतना मेहनत से फसल तैयार कैली, फसल अब कथी हो गई तैयार हो गई, काटे लायक हो गई, सब कुछ तैयार हो गई, आ कैसा दुष्ट जानवर है तेका अच्छा खेत के कथी हो सर्वनाश कर दे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। हल्कू जो है पक्का इरादा करके उठा, मन में ठान के कथी कलकई उठल और 2-3 कदम चला। कै कदम चला 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बूझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर ठंडी देह को गरमाने लगा। हल्कू मन में ठान के उठल, लेकिन एकाएक ऐसा हवा के ठंडा झोंका चल रही है ना, जैसे चुभने वाला शरीर में ठंडी कथी हो चुभे, कांटी जैसा सुई जखन भोंके और बिच्छू के डंक जैसा लागे। बिच्छू जब अथी करतू ना डंक मार देतू बड़ा कथी हो तो सब कुछ याद है, तो झोंका सा लगा और फिर बुझते हुए इतना ठंडा लगल एक शरीर में चुभे वाला कि फिर वही अलाव के पास आके बुझल राख के पास है ना, वो राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को क्या करने लगाई गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, जबरा बहुत भौंकी तरह भौंकनाई बंद न करते, उधर जबरा भौंकनाई बंदे न कर रहा है ना। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी, और नील गाय खेत के कथी करते रही चटले, मतलब पूरा कथी करते रही खाइते जाते रही। और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था, और हल्कू गरम राख के पास क्या बैठा हुआ था शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अकर्मण्यता जकरा कुछो करे के मने अब न करे हो ना, ऐसा अकर्मण्यता उसे रस्सियों की भांति जेना रस्सी से ना बांधे तेना एकरा अकर्मण्यता बांध देले रही और उसे चारों तरफ से जकड़ रहा था, है ना। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। उसी राख के पास जो है गर्म जमीन पर, जहाँ आगी जल रही वहाँ की जमीनों गर्म हो जाएगी, है ना, तो वो चादर ओढ़ करके क्या हुआ सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, जब बिहान सवेरा होलई तो सवेरे जब उसकी नींद खुली, चारों तरफ धूप फैल गई थी। चारों तरफ क्या फैल गया था धूप, यानी रौदा उगे लई। और मुन्नी कह रही थी, और मुन्नी कह रही थी एकर पत्नी घरे से बिहान सवेरा हो गई तैयो न अल तो एक खेते चल आयल है ना। और मुन्नी कह रही थी क्या आज सोते ही रहोगे। ये उठल ना रही, अभी वो धूप आ गई चारों तरफ, लेकिन ये अभी सुतले, इतना जगरना से एकर हालत खराब, इतना दीनता से एकर समय खराब, ये सुतले रही। और मुन्नी कहे छे क्या आज सोते ही रहोगे, कहे कि आज सुतले रहबा, आए उठे के ना हो। तुम यहाँ आकर रम गए, उधर सारा खेत चौपट हो गया। कहे तुम यहाँ आकर के क्या हो गए रम गए, पूरा गहरा नींद में क्या हो गए सो गए, और उधर सारा खेत क्या हो गया, तुम इधर सोए हो और उधर सारा खेत क्या हो गया है चौपट हो गया है। चढ़ गया हम बाद में बात करेंगे, क्या हो गया है चौपट हो गया है। हल्कू ने उठ कर कहा, हल्कू ने उठ कर कहा क्या तू खेत से होकर आ रही है। हल्कू ने उठ कर कहा अपनी पत्नी से कि तू खेते ओरी से आ रहा है। मुन्नी बोली हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। कहे जे खेत कितना रखवाली कल कई कर्ज ले दी देवे के रुपया रही ओकरा केकरा सहना के, एक एक मजदूरी से कटले रही से पैसा दिल रही का बच्चा बच्चा के, है ना। मुन्नी बोली हाँ, सारे खेत का क्या हो गया है सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है, कहे सारे खेत का सत्यानाश हो गया है, भला ऐसनो कोई सुती तोर पूरा खेत सत्यानाश हो गलो लेकिन तोहर नींद न टूटलो है। हाँ, ऐसनो कोई सुती है, तुम्हारे मरैया डालने से क्या हुआ, एतेका जे मरैया डाल के रहला एतेका दिन, ये डाले से कथी भेलो। हाँ, खेत सत्यानाश हो गई, तोरा नींद न खुललो।
हल्कू ने बहाना किया। हल्कू ने क्या किया? बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। कह जी हम मरते मरते बचलू आ तोरा अपना खेत के पड़ल हो। हाँ, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। ये बहाना कल कई, एकरा अभी ना मालूम है कि कथी भे गेल है ना। अपना पत्नी से बहाना कल के कि मैं मरते मरते बचा और तुझे खेत की पड़ी है। हाँ, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। कहे हमारे पेट इतना दुखाइत रहा कि हम ही जानी छी। दोनों फिर खेत की डाँढ़ पर आए। दोनों फिर खेत की कौन सी पर आए? डाँढ़ पर, यानी आरी पर आए, है ना। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है। देखल कि सारा खेत जो है क्या पड़ रहा है? रौंदा पड़ा हुआ है। और जबड़ा मरैया के नीचे चीत लेटा है। और जबड़ा मरैया के नीचे कथी लेटल है? चित्ते लेटल है, दोनों टांग उठा के थक, है ना। मानो प्राण ही न हो, ये ना लेटल ही जैसे एकरा शरीर में अब प्राणे ना है। पैर दोनों उठा के सुत रही। कौन? जबड़ा। चित्ते लेटल कथी में? सत्यानाश हो गई तेल मरैया के नीचा। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। दोनों जो है पति और पत्नी क्या देख रहे थे? खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी। और मुन्नी के मुख पर, एकरा पत्नी के चेहरा पर कथी छाए लल? उदासी छाए लल, है ना। पर हल्कू प्रसन्न था। पर हल्कू क्या था? खुश था, बहुत खुश था। जैसे बहुत ज़्यादा दुख मिले और जे चीज़ के कारण दुख मिले वह चीज़ खत्म हो जाता है। आदमी क्या होता है, चलो इस सबसे कथी हो गया, छुटकारा मिल गया, है ना। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा। मुन्नी ने चिंतित होकर के, यानी चिंता में कहल कई, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। अब इस खेत का जो मनखब चाहे जो देना है ना, अब क्या करके देना पड़ेगा? खेत तो सत्यानाश हो गया। मेहनत मजदूरी कर करके माल गुजारी इसका क्या करना पड़ेगा? मनी देना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा। हल्कू ने खुश होकर के कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। कजी खेत के सत्यानाश हो गई जाए दही, एते का ठंडा में चल सत्यानाश हो गई तो एते घाटा एगो तो फायदा होली, कम से कम हमरा रात में खेत के रखवाली तो न करे के पड़ा। ठंडा है तो देखो इतना मेहनत से जो चीज़ उगाया वो क्या हो गया? खत्म हो गया। और चलो हम इसको बताते हैं। इस पर एक सीरियल बना है ना, फिल्म जैसा बना है। और उसमें क्या होता है अंत में, इसको इतना गहरा नींद आया था, इतना नींद आया था जगरने से कि जे आगी ताप के ही सो रहा था ना, उसी आगी से उसके खेत में थोड़ा आग लग जाता है और वो पूरा खेत क्या होता है? जल करके राख हो जाता है। पूरा खेत क्या होता है? इतने मेहनत से उपजाया हुआ खेत राख हो जाता है। कुत्ता भर रात भूखता रहता है, लेकिन इसका मालिक उठता नहीं है। तेका परेशान ज़िंदगी से सुतल के सुतल है। जब सवेरे पूरा धूप आ गया रहता है, सवेरा होता है, तो इसकी पत्नी आती है तो भी ये सोया हुआ ही रहता है। इसको उठा करके कहता है ऐसने सुतै छी, देखा न खेत के पूरा खेत जल करके क्या हो गया रहता है? राख हो गया रहता है। तो पत्नी तो माथा धऽ के कथी करे लगल? सोचे लगल। लेकिन हल्कू दुख तो बहुत होली, लेकिन दुख के साथ कल की चलो अब कम से कम रात भर रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। खैर इसमें चेंज कर दिया है। इसमें आग लगने की जगह जानवरे से रखवाली के लिए गया था। आग लगाने कौन जाता है खेत में? जानवरे से रखवाली के लिए गया था। तो इसमें तो जानवरे पूरा खेत के रौंद के खा गया, कोई जानवर हो, लेकिन उसमें आग लग जाता है। चाहे दोनों में जो भी हो, चाहे आग से जले चाहे जानवर खा जाए, इतना मजदूरी से जो चीज़ उगाया वो क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। और उसका मनी भी अब कैसे देना पड़ेगा? खेत में उगाता है उसी से न मनी देता है। और पहले मनी देना बहुत मुश्किल था। तुम आसान मत समझो कि आज का खाद पानी दे करके उपजा लेता है। पहले मेहनत बहुत ज़्यादा रहित रही, उपजा कम रहित रही। आप देखिए वैसा नहीं स्थिति में वो कुछ सहना छोड़े वाला है, ये तो देह पर के खाल नोच के ले वाला। तो ये बता रहा है कि पहले के समय के किसान की स्थिति कैसे थी। तुम कल्पना करके सोच सकते हो, अगर उस समय का अभी से 20-30 वर्ष के आदमी होती से देख ले होते।
अब तो नयका ज़माना के लड़का नहीं देखा होगा दिक्कत किसे कहते हैं। तो क्या सीखा इससे? सीखने वाला तो नहीं है कहानी, लेकिन बड़ा और ये कहानी हमको लगता है अच्छा होता, जानवर से बेहतर सही में दिखाया गया है। अगर ये खेत पूरा आग से जल जाता तो वही बढ़िया होता, कहानी का एंड भी अच्छा लगता और मन में एक बहुत दुख छोड़ करके जाता और दुख के साथ ही संतुष्टि छोड़ करके जाता। तो यहाँ से हमको थोड़ा सा अपना कहानी अपना मन से हमको चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं चेंज किए क्योंकि किताब से पढ़ा रहे हैं, वो फिल्म है और ये किताब है। समझ गया? तो दोनों भी अगर कोई भी पार्ट ले तो बड़ा मार्मिक है ना। तो समझ गया? पूस की रात में कितने का गर्मी रहता है। आई बता, इतना ठंडी से परेशान आगी जला के इतना खुशी मिली जैसे एकरा बहुत बड़का खुशी मिल गई। आई आगी के कथी करे लगल, छरपा छरपी धिया पुता करता रहता है कि नहीं, हम तुम भी किए होगे। आ धोखा से कभी कभी पैर में पाक जाए, भरभरा जतु एक सेकंड में। खैर चलो इसका अंत करते हैं।